definitely, yes. हेलो सर, Yes, आवाज आ sir. रही है? Go on, go on. You can talk in Hindi if you want to. Yeah, यस, please. हिंदी। Yeah, please. सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे लतीश जी ने आपसे ज्वाइन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन जो दिया आपका पूरा लतीश जी ने बताया, तो मैं सबसे पहले उनके लिए ग्रेटिट्यूड करूंगा, लतीश जी के लिए, कि उन्होंने मुझे काफी अच्छे, मतलब एक जो जिस चीज की मुझे ये थी तलाश, वहां उन्होंने लाके मुझे छोड़ा। उसके बाद में आपसे जब पहला सेशन बात हुई, फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन जब हुआ, तब काफी चीजें आपने क्लियर की। उसके बाद में आपने मुझे बोला कि मेडिटेशन करो, वो चीजें करो। मैं कई बार सोचता था कि मुझे मेडिटेशन करना है, पर नहीं हो पाता था। और आपने एक सिंपल वे बताया कि एक सिंपल सा मेडिटेशन है, उसको आप करो, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। फिर हम लोग सेशन लेंगे, सौरभ सेशन जो है 11 डेज के बाद में मैंने वापस किया कि सर कब मेरा नंबर आएगा, क्योंकि लोगों के रिव्यू में देखता था। वो दे, वो देखते देखते मैं बोलता था सर, आपको मैसेज देता था, सर मेरा नंबर कब आएगा। तो आप बोलते थे आएगा आएगा, वेट। और फाइनली मेरा नंबर आया। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन जो मनीष सर और आप दोनों ने जो मेरा, मतलब मनीष सर ने सौरोगेट सेशन किया मेरे लिए, वेरी अमेजिंग सेशन रहा। क्योंकि मनीष सर जो जितना पूरा डीप में जाके उन्होंने पूरा एनालिसिस मुझे दिया कि भाई किस वजह से, क्योंकि मेरे काफी बड़े प्रॉब्लम्स थे, आपको पता ही है सारे क्या चीज थी। और आप मनीष सर ने और आप दोनों ने सेशन स्टार्ट करने के पहले वापस से मेरे से एक बार उस चीज को पूरा समझ के लिया कि भाई क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद में जब मनीष सर ने मतलब सेशन स्टार्ट हुआ, तो मैं डिवाइन ग्रेटिट्यूड करूंगा मदर डॉलर्स के लिए कि वो खुद आए और उन्होंने पूरा हीलिंग भी किया और सारी चीजें बताई कि भाई किस वजह से आपको ये सारी चीजें है। और बाय गॉड सर बताना चाहूंगा आपको कि आपने जो ये पास्ट लाइफ सेशन करवाया है, इसके पहले मैं एक जगह पास्ट लाइफ सेशन नहीं किया था, पर एक अलग थेरेपी थी वहाँ, एक काफी अच्छे पर्सन थे। उन्होंने भी मुझे कुछ तकरीबन 2 ढाई साल पहले ये सारी चीज बताई हुई थी कि भाई आपका क्या कर्माज है। और मैं उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करना भी चाहता था, और वो 100% मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ सर कि उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया था वही चीज डॉट टू डॉट मनीष सर ने उस दिन सेशन में बताई। See, that is from your soul, not from me, not from Manisa. You got the हाँ point right. मतलब यस यस, Yeah, मतलब that is from your जो soul. यस, जो मेरे सोल ने बताया उसमें से एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं है। सेशन खत्म होने के बाद मैं कम से कम 25 बार उस चीज को रिव्यू किया कि यार ये ऐसा हुआ, ये इनको कैसे पता चल गया कि चीज वही है, और यही सारी चीज सामने आ रही है। मतलब जो 2 घंटे का तकरीबन 2 ढाई घंटे तक चला था, 3 घंटे का, हाँ। 3 घंटे का सेशन चला, तो पिक्चर ही था। जो पहले मूवी 3 घंटे की चलती थी, सेम पूरी मूवी थी। कुछ भी उसमें ये नहीं था, मतलब एक एक चीज सर बता रहे थे कि भाई ये ऐसा, फिर ये ऐसा, हर कि भाई ऐसा नहीं कि चलो भाई ऐसा ऐसा ये चीज है, आपका क्लाइमेक्स बता दिया छोड़ दिया, वैसा नहीं हुआ। पूरा डिटेल में बताया गया कि भाई क्या था रियली। पास्ट लाइफ पे जगह मेरा भी एक्सपीरियंस था, पर वहाँ के एक्सपीरियंस में और यहाँ के एक्सपीरियंस में ट्रिमंडस डिफरेंट है। मतलब जो यहाँ पहुंच रहा है वो सही में सही जगह पहुंच रहा है। तो उसको अगर आपके रूल्स रेगुलेशन जो है उस चीज से अगर कोई चल के करेगा, तो कितना भी बड़ा उसका कर्मा रहने दो, वो 100% हिल होगा, और उसको इसी सोल जर्नी में उसको क्लियर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो मदर डॉलर्स ने उस दिन, आपने जब उनको पूछा कि भाई आने का फ्रिक्वेंटली, तो उन्होंने बताया कि मैं जिस व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ, मतलब आपके साथ,
तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपके गाइडलाइंस में हम भी चल रहे हैं। मदर डॉलर्स ने इतनी बड़ी बात आपके लिए बताई, ये सही में एक मतलब उस समय मेरे को खुद को ये हो रहा था कि अपन किसके साथ जुड़े हैं, मतलब आपकी वैल्यू क्या है। और उन्होंने बोला कि खास करके कि आपका जो ग्रुप है और आप जिस कम्युनिटी को लेके चल रहे हो, उसके लिए मदर डॉलर्स ऑलवेज रेडी है, और हमेशा उनकी ब्लेसिंग अपने पूरे ग्रुप पे है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस कम्युनिटी से जुड़े हैं। मतलब एट द एज ऑफ 44 मेरे जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया, उस दिन का एक्सपीरियंस और मेरे बाकी का पूरा हर एक्सपीरियंस अलग साइड में है। और जो हीलिंग के बाद में उन्होंने जो चीजें बताई कि भाई कुछ करने के लिए, मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी चीजें बताएंगे कि भाई ये करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा, ऐसा करो वैसा करो। जो एस्ट्रोलॉजर लोग बता, मैं एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल लोग बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो, पूजा पाठ करो, वो चीजें न बताते हुए एक सिंपल सी रेमेडी उन्होंने बताई कि वो कोई मतलब इजीली मेरे से हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात थी। और मुझे 100% ट्रस्ट उस चीज पे है कि उन्होंने जो बताया कि भाई कब तक आपका सारा चीजें क्लियर होगा, मुझे भी 100% उस पर ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये चीजें जल्दी ही क्लियर होगी। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लगी कि नेक्स्ट सेशन मेरा कब आएगा। मतलब हर किसी ने एक बार तो भी ये आपके तरफ से पास्ट लाइफ सेशन करना ही चाहिए, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब अगर जिसका किसी का भी नहीं हुआ होगा, वो भी जल्द से जल्द यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करे कि जतिन सर हमारा जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेशन ले। क्योंकि सारे, और मुझे भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो उस चीज के लिए भी काफी कुछ रुकावटें आ रही थी। तो रुकावटें भी उस दिन उन्होंने जो हीलिंग के बाद में सेकंड डे से मुझे खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो रुकावटें भी दूर होती चल रही है, और मैं उस पाथ पे थोड़ा 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 आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं सबको एक ही बात बताना चाहूंगा वापस से कि जिसका भी सेशन नहीं होगा, जल्द से जल्द सेशन ले, कि अगर वो अरे जो जो इस जर्नी से नहीं जुड़ा होगा, वो इस जर्नी में जल्दी आए। क्योंकि हम लोगों को जतिन सर एक ऐसा जरिया मिला है कि हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हम हमारी लाइफ की जो भी कुछ एम्बिशंस हो गए, वो जतिन सर के थ्रू 100% अचीवमेंट कर सकते हैं। और हर सोल कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आया हुआ है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें पता नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो जतिन सर के थ्रू, अपने फर्स्ट सेशन के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो एक लाइफ इजी वे में आगे बढ़ सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी पूरे टीम को भी थैंक यू, क्योंकि वो काफी अच्छा एफर्ट्स लेते हैं। और जो उनका समझाने का तरीका है कि भाई कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इजी वे में वो सारी चीजें बता देंगे। रियली आई एम थैंकफुल टू यू सर, एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल डिवाइन बीइंग। मुझे काफी कुछ सीखने मिला और समझने मिला। और मुझे 100% ट्रस्ट अब इस चीज पे कि मैं मेरी आगे की जो जर्नी है इजी वे में उसको चलते रहूंगा। और उसको मुझे जो मेरा टारगेट है, मेरा गोल्स है, मैं 100% अचीव करूंगा। आपके जो सपोर्ट्स है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये मुझे 100% एश्योरेंस है कि उसकी बोलने मतलब तो कोई डाउट ही नहीं कि आपका सपोर्ट नहीं रहेगा। आपका भी सपोर्ट 100% रहेगा, ये मुझे 100% ट्रस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर। आपका आपका सेशन में द बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा पता है, ये कभी नहीं हुआ था दैट डे इट हैपेंड कि मदर डॉलर्स आके पूरा ग्रुप के लिए बोल रहे थे। है ना? हाँ सब, यस। वो एक्चुअली अभी तक कभी नहीं हुआ था, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड आपने जो कहा ना, मैंने करवाया था, तो आप जहाँ पे भी जाओ आपका सोल एक्चुअली कुछ ना कुछ देता है आपको, आपको इंट्यूशन देता है, बट वो इन डिटेल में कहाँ कहाँ मिलता है, दैट्स द नहीं फर्स्ट मिलता। थिंग। सेकंड थिंग है कि अच्छा, पता भी चल चल आई मीन चल गया, बट वो रूट कॉज तो पता चल गया, तो उसका इलाज कहाँ मिलेगा? तो दैट इज द बेस्ट पार्ट सर।
ये प्रोसेस में मुझे क्या अच्छा लगा बताए, जो भी डिवाइन बीइंग है, बट बैक टू बैक 3 सेशन हुए थे, क्योंकि मनीष सर ना इंडिया आ रहे, तो ही इज टेकिंग अ ब्रेक राइट ऑफ सम 20-25 डेज। तो तो आप लाइक शीतल जग जी का हुआ, आई थिंक मुकेश आपका, देन मुकुंद जी का जो कनाडा से है। तो तीनों सेशन में मदर डोलर्स आके अपने आप सॉल्यूशन दिए। मैंने तो पूछा मदर, लाइक लाइक आप कैसे आते हो? देन मदर ने कहा कि टू मेनी थिंग्स कोऑर्डिनेट करने पड़ते कभी कभी। वो सॉल्व के लाओ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, उसको भी कर्ज है, तो टू मेनी थिंग्स, टू मेनी देवी देवता नहीं आएंगे, तो मैं आके मैं सबको कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच वी हैव। वो नहीं हो सकते राइट सर जी, नॉर्मली तो नहीं हो सकता। राइट राइट। तो मदर ऑफ दिस इज रियली काइंड ऑन अस। यस वो सच में, वो दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग विच वी हैव। यस। क्योंकि वो सॉल्यूशन निकलना, ये एक तरीका है, वो सॉल्यूशन अपने आप करना, वो आके वो राइट। अपने आप वो क्लियर कर रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट। यस सर। मतलब वो तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे खुद का भी रहा। खुद मदर डॉलर सही और उन्होंने पूरा चीज क्लियर किया। वही तो, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा भी वही रहा। वही। एंड एज यू सेड, सबका एक एक स्टोरी होता है कि हाउ दे रीच अस, है ना? राइट तो राइट। सबका एक स्टोरी होता है, कहाँ से एक वीडियो मिल गया, कहाँ से एक ग्रुप से एक मैसेज आ गया, वी नेवर नो। यस यस। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट।